हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बॉक्स पे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओपन डाइस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जो कि ओपन डाइस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ओपन डाइस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार आ चुका है, इसलिए आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बार बार एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओपन डाइस स्पेशल क्वेश्चन, निम्नलिखित ओपन डाइस के शेप को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ये आपके सामने एक ओपन डाइस दिया गया है। इस ओपन डाइस को कह रहा है कि अगर इस ओपन डाइस को अगर मोड़ा जाए, फोल्ड किया जाए, तो इस ओपन डाइस को अगर मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद आपको किस प्रकार का डाइस प्राप्त होगा, वो आपको आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इस प्रकार के अगर इस तरह के आपके सामने आकृति दिया गया हो, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। अपोजिट संख्या, जैसे इसमें आपको अपोजिट संख्या जो हो गई, एक का अपोजिट जो है, यहाँ से एक जो है, एक का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो एक का अपोजिट 3, एक खाने छोड़ करके एक का अपोजिट 3 हो जाएगा। और दो का अपोजिट जो है, ये चारों कोण पर जो ये ट्रायंगल बनाए गए हैं, चारों कोण पर ये जो ट्रायंगल बनाए गए हैं, ये जो है 2 के विपरीत हो जाएगा। ये 2 के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अपोजिट संख्या को लिखेंगे यहाँ पर, एक का अपोजिट हमको 3 मिल गया, और 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको 4 का अपोजिट। स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो 4 का अपोजिट आपको 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 2 है, तो इस 2 का अपोजिट अगर हमें निकालना हो, तो 2 का अपोजिट अब कौन सी संख्या होगी। तो 2 का अपोजिट, जब इसको हम लोग इस डाइस को यदि फोल्ड करेंगे, तो पीछे की तरफ इसको फोल्ड करना है, आगे की तरफ नहीं फोल्ड करेंगे। यदि हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमें केवल सादा आकृति मिलेगा, लेकिन पीछे की ओर फोल्ड करना है, इसको पीछे की तरफ फोल्ड होगा। तो यहाँ से 2 के अपोजिट आपको कुछ इस तरह से शेप मिलेगा, जो आपके सामने इस प्रकार से बन के निकलेगा। क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के आकार के ये चारों कोण को आयताकार बॉक्स के अंदर आपको इस प्रकार से यहाँ से जैसे मिलेगा, A, B, C और D। तो ये अपोजिट संख्या हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में हमें छांटना है कि कौन सी संख्या जो है, कौन सी ऑप्शन जो है सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहले ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है 1 और 3 जो है अपोजिट संख्या है। तो अपोजिट संख्या एक साथ कभी नहीं दिख सकती। अपोजिट संख्या जो है एक साथ कभी नहीं दिखाई देगी। ये जो अपोजिट संख्या है, तो ये एक साथ नहीं रहेगी। तो ये ऑप्शन नंबर पहला जो है गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 भी एक दूसरे के अपोजिट संख्याएं हैं, और अपोजिट संख्याएं पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। वो एक दूसरे के छिप जाएगी, लेकिन एक साथ कभी नहीं दिखाई देगी। अपोजिट संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। यहाँ पर 5 और 3 दिया गया है।
तो 5 और 3, 5 और 3 जो है यहाँ पर अपोजिट संख्याएं नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि 5 और 3 जब इस तरह के ओपन डाइस को हम लोग फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चल करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉक वाइज। इसमें आपको अब जब भी इस तरह का अगर फिगर मिले और इसको अगर हम लोग फोल्ड करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चल करके उल्टा चलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो 2 ऑप्शन जो है हमारा जो है एलिमिनेट हो गया, कट गया ये। इसके बाद तीसरा ऑप्शन पर चलते हैं तो 5 और 3, 5 और 3 यहाँ पर अपोजिट संख्याएं नहीं है। इसके बाद लेकिन 5 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो 5 के सामने जो है हमारा जो है ये ट्रायंगल के अंदर बी मिल रहा है, तो इसमें बी सी डी और ए, बी सी डी और ए ये जो है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, जबकि इसको फोल्ड करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको शेप मिलेगा, मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो लास्ट में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। अब ये कैसे सही हुआ इसको समझते हैं हम लोग। जैसे 1 और 4, तो 1 और 4 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट संख्या नहीं है। इसके बाद एक जहाँ है, एक जो इस डाइस के यहाँ पे जो शेप में ये एक दिखाई दे रहा है, और एक के सामने जो इसके सामने ए है, ए, इसके बाद जो 4 है तो 4 के सामने जो है डी मिलेगा आपको, तो डी सही है। इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करा के देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखेंगे ए डी सी बी, तो ए डी सी और बी जो इसमें रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। जब भी ऐसा शेप मिले तो इस शेप को, इस पासे को अगर फोल्ड करेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पासे को फोल्ड करने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त होगी। इसमें भी इस पासे को फोल्ड करना है। ये जो पासा हम लोग के सामने दिया गया है, इस पासे को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे, इसको मोड़ेंगे, तो कौन सा आकृति मिलेगा, इस 4 ऑप्शन में इस डाइस को छांट के निकालना है। तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में भी ये टिपिकल ऑप्शन दे करके आपको बोलेगा छांटने के लिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब एसएससी सीजीएल 2010 में आए हुए क्वेश्चन है। ये सब सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ सकता है, अगले एग्जाम में भी आपको पूछने की संभावना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ओपन डाइस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें अपोजिट संख्या जो है पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट यहाँ से डी मिलेगा, 1 का ए का अपोजिट डी, इसके बाद बी का अपोजिट यहाँ से सी हो जाएगा, बी का अपोजिट सी, और लास्ट में जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट संख्या कहलाएगी, तो ई का अपोजिट एफ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपोजिट संख्या यहाँ से निकाल लिए। अब इस चारों ऑप्शन में जो है हम लोग मैच करेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन इसमें मिलाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि विपरीत संख्या जो है डाइस में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो ए और डी एक दूसरे के विपरीत संख्या है, तो ये जो है
कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगी। विपरीत संख्या एक दूसरे के छिपी हुई होती है, तो एक साथ नहीं दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, बी को चेक करते हैं इसमें क्या कमी है। एफ और बी, एफ बी और सी, तो बी और सी यहाँ पर एक दूसरे की अपोजिट संख्या है, तो अपोजिट संख्या जो है एक साथ कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए। डाइस में कभी भी अपोजिट संख्या एक साथ नहीं दिखाई देती है, इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या, इसमें क्या गलत है। तो एफ ई एफ ए, तो ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट संख्या है, तो ई और एफ ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये भी एक दूसरे की अपोजिट संख्या है, और अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ नहीं रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या है, ए एफ सी, तो ए एफ और सी ये संख्याएं जितने भी इस डाइस पर दी गई है अल्फ़ाबेटिकल संख्या, ये जो है एक दूसरे के कोई भी अंक जो है अल्फ़ाबेटिकल जो ये दिया गया है, अच्छा ये जो है अपोजिट संख्या नहीं है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे अगला क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है कि निम्न पासे में सही विकल्प का चयन करें। विच ऑफ द फ्लोइंग्स ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें भी जैसे ये जो है पासा आपके सामने बनाया गया है, इस पासे में आपको जो है इसमें अपोजिट संख्या पहले निकालेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा बी का अपोजिट एफ और ई का अपोजिट जो हो जाएगा, नहीं बी का अपोजिट एफ, तो यहाँ लिख लेंगे बी का अपोजिट एफ। इसके बाद इस नीचे वाले में ए का अपोजिट डी हो जाएगा, ए का अपोजिट डी मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट वाली संख्या बचेगी सी और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट संख्या हो जाएंगे। तो पहले आपको अपोजिट संख्या लिख लेना है, लिखने के बाद इस चार ऑप्शन में जो है आपको मैच करना है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शनों को अब हम लोग मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ई और ई बी एफ, तो बी और एफ अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपोजिट संख्या जो है डाइस में कभी भी एक साथ नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद बी में क्या भाई गलत है, इसमें ए बी डी, तो ए बी और डी, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट संख्या है, तो अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद एफ और ए, ई एफ ए, तो इसमें देखेंगे हम लोग ई और एफ इसमें नहीं है। इसके बाद ई और ए भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या कमी है, ई बी और सी, तो बी ई और बी, तो ई बी और सी, ई और सी जो है एक दूसरे के अपोजिट संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ओपन डाइस अगर दिया हुआ हो और उसको कहे कि फोल्ड करके किस प्रकार का उसका शेप बनेगा, और चार ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो इस प्रकार से हम लोग इसको छांट सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है
जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में फोल्ड यानी मोड़ने पर किस प्रकार की आकृति का निर्माण होगा। ये CGL 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कह रहा है फोल्ड करने के बाद किस प्रकार का शेप निकल के आएगा, वो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों में जो है छांट के निकालना है। इसी तरह के हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन या सस्पेंशन ना हो। तो आइए इसी प्रकार के फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा और दिमाग में जो है क्लिक कर जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है आपको, इसमें अपोजिट संख्या को फिर यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें अपोजिट संख्या निकालने के लिए इसको सीधा जो ये दिया गया है, ये सीधा वाला जो खुला पासा है, इसको पहले इसमें से अपोजिट संख्या हम लोग निकालेंगे। तो एक खाने को छोड़ करके यहाँ से A का अपोजिट C हो जाएगा, और जब B का अपोजिट निकालेंगे तो इस खाने को छोड़ देंगे तो B का अपोजिट D हो जाएगा। तो यहाँ से आपको A का अपोजिट जो है C हो गया और B का अपोजिट जो है D हो गया। अब लास्ट में जो संख्या बचेगी वही एक दूसरे के अपोजिट संख्या कहलाएगी। तो लास्ट में कौन सी संख्या बची है? E और F बच गया। तो E और F हमारा जो है एक दूसरे के अपोजिट संख्या निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम अपोजिट संख्या जो है निकाल लिए। अब इन अपोजिट संख्याओं को यहाँ ले करके हम चारों ऑप्शन में मैच करेंगे, मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपोजिट संख्या हम बार बार बता रहे हैं कि अपोजिट संख्या जो है डाइस में, क्लोज डाइस में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या है, A और C। तो A और C एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये जो है एक साथ नहीं रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें जो है B और E, D। तो B और D जो है, B और D एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी जो है हमारा एक साथ दिखाई नहीं देगी अपोजिट संख्या। तो ऑप्शन नंबर B भी हमारा गलत हो गया। और ABF, तो AB, इसके बाद ABF, तो AB और F ये संख्याएं जो है किसी के अपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा C जो है ऑप्शन नंबर C उत्तर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पर देखते हैं कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है। तो E और F एक दूसरे के अपोजिट है जो एक साथ दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर D भी हमारा रॉन्ग हो गया। इस तरह से हम लोग ऑप्शन को मैच करके ओपन डाइस में अगर इस तरह से ऑप्शन दिया गया हो तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से इस रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी जो है 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहले अपोजिट नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो है ये देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर जो है ये जो है आयताकार घनाभ के टाइप का यहाँ पर जो है आकृति दी गई है। तो इसमें आपको पहले अपोजिट संख्या लिख लेंगे। यहाँ पर अपोजिट संख्या लिखेंगे। ये क्रॉस का चिन्ह जो दिया गया है इसका अपोजिट हो जाएगा बराबर, और इसके बाद ये जो रंगा हुआ जो पेंटिंग किया हुआ ये जो साइड दिया गया है इसके अपोजिट भी यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। इसके अपोजिट जो है इस खाने को छोड़ करके ये वाला हो जाएगा, और लास्ट में जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो प्लस का अपोजिट डॉट हो गया। तो ये हमारा अपोजिट संख्या निकल के आ गया। अब इन अपोजिट संख्याओं को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों ऑप्शनों में मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्रॉस और बराबर, यहाँ पर क्रॉस और बराबर जो है
आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पर क्रॉस और डॉट, क्रॉस डॉट और ये शैडो वाला जो है यहाँ पर दिया गया है। तो क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट और शैडो, ये जो है तीनों जो है सिंबल जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ये तीनों जो सिंबल है ये किसी के अपोजिट संख्या नहीं है, अपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा बी उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या कमी है, यहाँ डॉट और ये जो आयताकार बॉक्स के आकार का बना हुआ है डॉट, और इसके बाद शैडो, ये शैडो दिया है। तो डॉट और ये आयत और शैडो एक साथ दिया गया है। तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या कमी है, प्लस और डॉट। तो प्लस और डॉट एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको उसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने 2-4 क्वेश्चन इसलिए ले लिया है कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इस तरीक़ा से सबसे पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए 1-2 क्वेश्चन बढ़ा चढ़ा कर हमने लिया है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी अपोजिट संख्या पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर अपोजिट संख्या, इसके अपोजिट जो है ये वाला हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये वाला होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अपोजिट संख्या कौन कौन सी इस पासे पर दिखाई दे रही है। तो इस पासे में जो है यहाँ पर इसके अपोजिट ये वाला है, और इसके अपोजिट ये वाला है। तो अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो इसमें अपोजिट संख्या यहाँ पर बना लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके अपोजिट ये वाला हो गया, और इसके अपोजिट जो है ये वाला हो गया, और लास्ट में जो संख्या बचा इसके अपोजिट ये वाला संख्या मिल गया, इस प्रकार से। तो यहाँ मैच करेंगे। इसमें क्या है, ये बॉक्स है, बॉक्स और डॉट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स और डॉट। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये बॉक्स और डॉट, बॉक्स और डॉट, इसके बाद ये पेंटिंग वाला और डॉट वाला, पेंटिंग और डॉट एक साथ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सी में क्या कमी है भाई, सी में जो है हमारा कह रहा है कि सर्किल, पेंटिंग और ये बॉक्स। तो सर्किल पेंटिंग और ये बॉक्स, तो ये तीनों जो है फिगर जो है किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये अपोजिट संख्या नहीं है एक दूसरे के। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कमी है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर जो है ये जो शैडो दिया गया है, शैडो और ये आयताकार बॉक्स और डॉट। तो शैडो और डॉट एक साथ है, ये एक साथ है, तो ये नहीं रह सकता है। अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ डाइस में नहीं दिखाई देगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा रॉन्ग हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, इसमें भी अपोजिट संख्या पहले निकाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अपोजिट संख्या लिखने के लिए इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, इस प्रकार से जो दिया गया है
इसका अपोजिट जो है ये वाला होगा, और इसका अपोजिट जो है प्लस का अपोजिट भागा होगा, प्लस का अपोजिट ये भागा हो गया, और लास्ट में जो संख्या बची वहीं एक दूसरे के अपोजिट संख्या कहलाएगी। तो इसका अपोजिट जो है ये सर्किल हो गया। अब इसमें चारों ऑप्शन में हम लोग मैच करेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें जो है, इसमें और इसमें ये दोनों संख्याएं जो है, दोनों ये जो सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या कमी है, इसमें जो है ये पेंटिंग वाला और ये सर्किल वाला एक साथ है, अपोजिट संख्या है, तो अपोजिट संख्या कभी भी एक साथ नहीं रहेगी, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये शैडो प्लस और सर्किल, ये जो है तीनों संख्या अलग अलग है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या है, प्लस और भागा, प्लस और डिवाइड, ये एक साथ दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ओपन डाइस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चनों को आज हम लोग जो है सॉल्व किए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, यारों में शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।